गैस आ जाती है या हम मौत के करीब जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी विचारधारा है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से वैसे भी नए रक्त का संचार हमारे शरीर में मतलब उत्पन्न होता है टाइम। हाँ, और ये हमारे MP ट्रेडर जो हमारी फर्म है इसकी तरफ से हमेशा हम इसके मतलब इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं ज़्यादा सामाजिक पे। आज भी डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं यहाँ, जो काफ़ी बड़े सर्जन रह चुके हैं। इनका हॉस्पिटल भी है लाडवा में, वो भी दवाइयाँ फ्री है। डॉक्टर साहब भी आए हैं, रक्तदान शिविर है, पौधारोपण है। कितने लोग अब तक जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैडम अभी तक 80 यूनिट हो चुके हैं लगभग, और 30-35 ज़्यादा मतलब रजिस्ट्रेशन है इनका 130-35 के आसपास। क्या लगता है कितने समय के बाद हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए? लगभग 4 महीने के आसपास। हाँ, 3-4 महीने के बाद कराओ। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनकी विचारधारा ऐसी है कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, या इसे देने देखो से मैम, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो ये बात कहूँगा भी हमें रक्तदान हमेशा टाइम टू टाइम लगभग 3 महीने के बाद करना चाहिए जी। और इसका विशेष ध्यान हम यहाँ गांव में जो आसपास के गांव हैं उनमें भी यहाँ सारा मुनादी वगैरह करा के उनको भी बुलाया गया, ताकि हाँ जितनी ज़्यादा यूनिट होंगे और हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो हम काम कर ही रहे हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। देश भर में अलग अलग NGO की तरफ से समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जाते हैं ताकि मुश्किल घड़ी में इसी रक्त से जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। इससे ना तो सिर्फ जान बचाई जाती है बल्कि यह समाज सेवा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ऐसा ही एक कार्यक्रम हल्का रादौर के गाँव गुमथला में रखा गया, जहाँ पर MP ट्रेडर नगली घाट की ओर से समय समय पर गाँव में इस तरह के शिविर कैंप का हर कुछ समय के बाद आयोजन किया जाता है ताकि समय आने पर जरूरतमंद लोगों की इसी रक्त के चलते जान बचाई जा सके। आप देख सकते हैं MP ट्रेडर नगली घाट की ओर से शिविर कैंप फ्री चेकअप और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सरपंच कृष्ण मेहता ने भी अपना रक्तदान किया। तो इस समय की तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। हर किसी को समय समय पर रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन करना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों की समय आने पर जान बचाई जा सके और शरीर में इसी तरह से नए रक्त का संचार होते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं MP ट्रेडर नगली घाट गुमथला की ओर से गांव में 3000 पौधे दिए गए, जो गांव के गुगामाड़ी पैलेस और शमशान घाट में लगाए गए। लाडवा से एक बड़े डॉक्टर सर्जन को भी यहां पर बुलाया गया। तो तमाम तस्वीरें इस समय की आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि रक्त से बड़ा और कोई दान नहीं। तो इसीलिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क हादसा हो जाता है, तो उस समय रक्त की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और आपका रक्त उस समय किसी ज़रूरतमंद इंसान की जान को बचा सकता है। तो तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इस शिविर कैंप में अपना बढ़ चढ़कर समर्थन दिया और ब्लड डोनेट किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से MP ट्रेडर नगली घाट गुमथला की ओर से। मैं मनदीप कौर और आप देख रही हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। आज हम आपके बीच में टॉपिक लेके आए हैं रक्तदान। रक्तदान को दुनिया में सबसे बड़ा दान कहा गया है। समय आने पर किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करना, यही सबसे बड़ा दान है। इसीलिए देश भर में जगह जगह इसी समाज सेवा के चलते ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में गरीबों की मदद करना हमारे धर्म का सबसे बड़ा यही संदेश हमें सिखाया जाता है। और आज ही इसी संदेश के चलते हल्का रादौर के गांव गुमथला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कृष्ण मेहता सरपंच जी हैं उनके द्वारा इनके पैलेस में हर बार की तरह इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आगे की जानकारी के लिए मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो गाँव के सरपंच हैं, जिनके कारण हर कुछ समय के बाद ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए और जो बीमारियों से जूझते हैं उन लोगों को देखते हुए और खासकर हमारे गरीब तबके को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों का, समाज सेवा का इनकी ओर से लगातार यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो मेहता जी आज बहुत लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं, तो पूरे मामले की जानकारी के लिए मेहता जी से बातचीत करेंगे। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी, मैं यहाँ ये हमारे MP ट्रेडर्स नगली घाट के हैं जी। ये बार इन्होंने आज रक्तदान शिविर लगाया है, पहले भी लगाते रहते हैं, पौधारोपण भी करते रहते हैं जी गांव में। ये और भी कई कार्यों में धार्मिक काम भी करते रहते हैं। इनको जो भी कहा जाए सब चीज़ें करवाते रहते हैं जी। कितने समय के बाद यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है ये कार्यक्रम?
ये तो जब भी इनकी इच्छा है, धार्मिक काम, भंडारे, पता नहीं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, चाहे इनको 15 दिन बाद दोबारा कह दो, ये कभी मना नहीं करते जी। तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको गांव वालों का या बाहर से जो अदर पर्सन्स है, कौन मतलब कितने करीब लोग संख्या में आकर यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं? यहाँ ब्लड डोनेट अब पीछे संडे को लगा था जी, 125 हो गए थे, आज ज़्यादा हो जाएंगे जी, उससे भी 125 से भी ज़्यादा। रक्तदान को दुनिया में सबसे बड़ा महादान कहा गया है, तो इसी के चलते आपको कैसा लगता है कि जरूरतमंद लोगों की समय समय पर आप लोग मदद कर रहे हैं? ये तो इसलिए दान दिया जाता है कि किसी ज़रूरतमंद को मौके पर दिया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके जी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर कि बहुत से लोगों की धारणा ऐसी है या मन में ऐसे विचार आते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कहीं ना कहीं शरीर के बॉडी के अंदर जो है इंटरनली वीकनेस आ जाती है या हम मौत के करीब जाते हैं, बहुत से लोगों की ऐसी विचारधारा है। नहीं तो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से वैसे भी नए रक्त का संचार हमारे शरीर में मतलब उत्पन्न होता है टाइम, हाँ। और ये हमारे एमपी ट्रेडर जो हमारी फर्म है, इसकी तरफ से हमेशा हम इसके मतलब इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं ज़्यादा सामाजिक पे। आज भी डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं यहाँ, जो काफ़ी बड़े सर्जन रह चुके हैं, इनका हॉस्पिटल भी है लाडवा में, वो भी दवाइयाँ फ्री है, डॉक्टर साहब भी आए हैं, रक्तदान शिविर है, पौधारोपण है। कितने लोग अब तक जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैडम अभी तक 80 यूनिट हो चुके हैं लगभग, और 30-35 ज़्यादा मतलब रजिस्ट्रेशन है इनको, 130-35 के क्या आसपास। लगता है कितने समय के बाद हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए? लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीने के हाँ बाद। हाँ, तो 3-4 महीने के बाद कराओ। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनकी विचारधारा ऐसी है कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे देकर देने देखो से मैम, हमें... इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो ये बात कहूँगा भी हमें रक्तदान हमेशा टाइम टू टाइम लगभग 3 महीने के बाद करना चाहिए। जी और इसका विशेष ध्यान हम यहाँ गांव में जो आसपास के गांव हैं उनमें भी यहाँ सारा मुनादी वगैरह करा के उनको भी बुलाया गया, ताकि हाँ जितनी ज़्यादा यूनिट होंगे और हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो हम काम कर ही रहे हैं। मेहता जी, पौधारोपण कार्यक्रम का भी आज आयोजन किया गया है यहाँ हाँ पर? जी, किया गया है तो जी। कितने करीब पौधे जो है यहाँ पर लगाने का आपका विचार बन रहा है? यहाँ 200-300 पौधे लगेंगे जी, कम से कम। पैलेस के अंदर ही लगेंगे? पैलेस के अंदर लगेंगे जी, उधर शमशान घाट में भी लगेंगे जी, और बाकी इधर गुग्गा माड़ी पे भी लगेंगे जी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होएगी सब लगवा लेंगे जी। चलिए, तमाम मामले की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो भी 300 के करीब पौधे जो हैं आज इसी पैलेस के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि आज का जो मानव है वो वृक्षों की महत्वता से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में अगर आप लोग सोचना चाहते हैं कि उनका जीवन सही चले तो पौधे जरूर लगाने चाहिए। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनकी भी विचारधारा इस कैंपस को लेकर जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर? हम एमपी ट्रेडर की तरफ से हर साल में 2 बार भी हम लगाते रहते हैं कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप भी, पौधारोपण भी और फ्री चेकअप कैंप भी। तो ये सरकार की भी हिदायत है और हमारा भी फ़र्ज बनता है कि पर्यावरण शुद्ध रहे, पौधे लगते रहें। और ब्लड जो किसी जात का, धर्म का नहीं होता, किसी मज़हब का नहीं होता, ये जिस किसी की जान बचा सकता है, बहुमूल्य है। इंसान इसको अप्राकृतिक तरीके नहीं बना सकता, ये कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसको परमात्मा ने हमें दिया है और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके काम आएँ। और जितने भी यहाँ नज़दीक गांव हैं हम उनमें टाइम टू टाइम ऐसे कैंप लगाते रहते हैं फर्म की तरफ से। और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से सिस्टम के तहत मिलती रहती है हम करते रहते हैं। और लगभग हम पिछले 4 वर्ष में 35,000 पेड़ पौधे यहाँ पे लगा चुके हैं, जो साइट पे लगे हुए थे। नया पुल बनने के कारण वो उसमें चले गए सारे के सारे। अभी भी हमने साइट पे भी लगाने हैं, यहाँ भी लगाने हैं, जैसा सरपंच साहब ने और भाइयों ने बताया है। हम आज भी लगभग 3,000 पौधों के आसपास यहाँ पे भी और साइट पे भी अपनी लगाएंगे। तो सर, आज का जो मानव है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत के लिए पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इसकी महत्वता से दूर जा रहे हैं? बल्कि समझना चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको क्या लगता है? मैम, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी बदनसीबी है कि हम इस सोच से बहुत परे हैं। जो चीज़ हमें मोल मिले उसकी हम वैल्यू समझते हैं, जो चीज़ हमें फ्री मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि 3 और 4 मिनट से ज़्यादा कोई भी जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। जब ये अवेयरनेस आएगी, आपके इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे से प्रश्न उठाए, आपने ऐसी बातें पूछी। जिस दिन इस चीज़ की महत्वता का पता लगेगा
कि 3 मिनट के बाद हमारा जीवन समाप्त है बिना ऑक्सीजन के, उस दिन अपने आप समझ में सब कुछ आ क्योंकि जाएगा। कोरोना काल के दौर में हम लोगों ने देखा थी बहुत से लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उस समय गैस सिलेंडर की भी हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन समय पर वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। वो लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो टावरों में लोग बैठे थे 40-40 मंजिले में, 28-28 मंजिले में, 20 मंजिले में, वहाँ इतने पौधे नहीं थे, इतनी ऑक्सीजन नहीं थी। जितनी कैजुअलिटी वहाँ हुई उतनी यहाँ नहीं हुई, ग्रामीण इलाके में नहीं हुई। ये मैं बहुत दिल से, मन की गहराई से कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो बिना दिखाई दिए सबके काम आए। सर, लगातार आप एक के बाद एक सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आज पौधारोपण ब्लड डोनेशन कैंप के साथ आप लोगों ने फ्री चेकअप का भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है, लेकिन उसमें आप ये बताइए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, किसी कारणवश वो मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी जो ये टीम है ये क्या वर्क करती है? हमने पूरी मेडिसिन का यहाँ प्रबंध किया हुआ है, पूरे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हैं। पूरा हमने जो भी रिक्वायरमेंट आजकल के इलाके में जो बीमारी, जो सिस्टम चला हुआ है, उसके मतलब हमने हर यहाँ पे रखी हुई है दवाई, कोई भी आदमी निःशुल्क उसको प्राप्त कर सकता है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको गांव गुमथला के पहले से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कुछ समय के बाद इसी समाज सेवा के चलते जरूरतमंद लोगों को और उनकी जान को बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाता है। आज यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम भी और साथ ही साथ फ्री चेकअप। जी हाँ, फ्री चेकअप की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर कोई गरीब आता है, उसके पास पैसे नहीं होते कहीं पर चेकअप करवाने के लिए या मेडिसिन के लिए, तो ये जो टीम है एक समाज सेवा के चलते उन लोगों की मदद करती है। और इस समय मैं आपको पीछे से तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर इसी समाज सेवा के चलते इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो है हिस्सा बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं समय समय पर यहाँ पर कैंपस लगाए जाते हैं। डॉक्टरों की हमारी जो टीम है वो भी यहाँ पर बखूबी तौर से अपना जो है कार्य कर रही हैं। एक बार जो डॉक्टर मैम है इनसे भी जान लेते हैं कि अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और समय समय पर हमें कब कब जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर मैम आपको नमस्कार। नमस्कार। तो मैडम आज गांव गुमथला में पहुंचे हैं आप? बिल्कुल पहुंच गए हैं और ब्लड डोनेशन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ अभी तक 90 ब्लड रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 68 के अराउंड ब्लड दे चुके हैं। अच्छा मैम, बहुत से लोगों की ऐसी धारा या ऐसी मेंटालिटी है कि हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं या इसे करने से हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो एज ए डॉक्टर होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इस ब्लड डोनेट करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है, बल्कि आपका मेडिकल चेकअप होता है और इसमें ब्लड हमारी ब्लड बैंक में जाकर के इसके ऊपर 6 जो तरह के जो रोग हैं उनकी जाँच होती है। इसमें हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, VDRL जो है वो, इन सब की टेस्ट होती है। HIV यहाँ पर होता ही है, ब्लड प्रेशर होता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको ब्लड लेकर नहीं लेते हैं और पूरे मेडिकली फिट होता है, उसके बाद हम यहाँ ब्लड लेते हैं। तो उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है या अभी कुछ कम लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं, यहाँ बहुत अच्छा। अभी 19 को भी यहीं ब्लड डोनेशन कैंप था जिसमें भी इन्होंने 125 दिए थे और आज भी बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने युवा शक्ति पूरी जोर शोर से आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी ये, और इन्हें ब्लड देते रहना चाहिए। हर 3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, डॉक्टरों की टीम है, लगातार बखूबी तरीके से इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने हुए हैं। रिफ्रेशमेंट का यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं रिफ्रेशमेंट भी। जी हाँ, ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेशमेंट भी जो है दी जा रही है, जिसमें दूध और फ्रूट का जो है लोग जो है सेवन कर रहे हैं। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के जरिए। इस समय हम पहुंच चुके हैं हल्का रादौर के गांव गुमथला में और आप देख सकते हैं समय समय पर यहां पर साल में बहुत बार जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और इसी ब्लड डोनेशन कैंप के चलते आज पौधारोपण के साथ साथ फ्री चेकअप, जी हाँ, गरीबों के लिए जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जो अपने जो आर्थिक स्थिति के चलते फ्री चेकअप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आज इस टीम के चलते आप देख सकते हैं फ्री चेकअप का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। चेकअप किया जा रहा है और जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं जो सरपंच कृष्ण मेहता जी हैं, जी हाँ, गुमथला के सरपंच कृष्ण मेहता जी जो समाज सेवी तो है ही है, लेकिन इसी समाज सेवी के चलते लगातार इन्हीं के साथ साथ जो इनकी पूरी टीम है उनके द्वारा जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। समाज सेवा का बहुत अच्छा संकेत दिया जा रहा है। कृष्ण मेहता जी की ब्लड दे चुके हैं, 23वीं बार ब्लड है। कितनी बार दे चुके हैं? 22 बार। 22 बार, ठीक है। आप
देख सकते हैं कृष्ण मेहता जी खुद भी इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बने हुए हैं, सरपंच है, लेकिन फिर भी इस तरह की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं क्योंकि सरपंच हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं। सरपंच जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस ब्लड डोनेशन का कैंप ये किसी की मजबूरी में उसको रक्त में भी काम आ सकता है, जान बचाई जा सके। ठीक है, आज से पहले भी बहुत बार दे चुके हैं? हाँ जी, 22-23 बार दे चुका हूँ जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लड डोनेट कर रहे हैं इस समय, लेकिन आप देख सकते हैं भाई साहब ने कैंप लगाया, एमपी ट्रेडर्स वालों ने, पूरा युवाओं में जोश है ब्लड देने के। युवा पीढ़ी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ब्लड डोनेशन के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद एमपी ट्रेडर का, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अब आगे की तरफ जैसे बीमारियों का दौर चलने वाला है उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करा युवा पीढ़ी का, तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हीं की विचारधारा है, उन्हीं की सोच के चलते इस तरह के जो कैंपस है इसका हर कुछ समय के बाद जो है आयोजन किया जाता है। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट रखी गई है। आप देख सकते हैं फ्रूट्स के साथ साथ जो अमूल कूल दूध है वो भी यहाँ पर जो है बांटा जा रहा है, लोग जो है सेवन कर रहे हैं। सिर्फ ब्लड डोनेट करने वाले भी नहीं, जो लोग और भी आ रहे हैं उन्हें भी रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 30 बार। ओके, कैसा लग रहा है सर? देते रहना चाहिए ब्लड? बिल्कुल देना चाहिए। इससे लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि ब्लड देने से जो है शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, देता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या होता है ब्लड डोनेशन, मतलब ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? दिल खुश होता है, किसी के काम दूसरे के काम आता है, दिल जरूरतमंद करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा दान रक्त ही माना जाता है, तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30वीं बार जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं क्योंकि समय आने पर 30 हाँ 30 तो आप देख सकते हैं 30 टाइम जो है ये, पहले जो है 29 टाइम जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आज 30वीं बारी जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं फ्री चेकअप कैंप के चलते हुए यहाँ पर मेडिसिन्स रखी गई हैं। जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं जो मेडिसिन्स नहीं परचेज कर सकते किसी कारणवश, आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर मेडिसिन्स भी रखी हुई हैं क्योंकि फ्री चेकअप के साथ साथ इनकी ओर से, इनकी टीम की ओर से जो है मेडिसिन्स भी दी जा रही हैं। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको गांव गुमथला के पहले से दिखा रहे हैं जहां पर हर कुछ समय के बाद पौधारोपण कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही साथ जो फ्री चेकअप है वो गुमथला के जो कृष्ण मेहता सरपंच और उनकी जो टीम है उनके द्वारा हर कुछ समय के बाद किया जाता है। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको गांव गुमथला के पहले से दिखाई हैं। हमें ज़रूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के दान जो है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। तो इस समय की तमाम तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।